वी स्कोर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी के सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक बहुत बड़ी अपडेट है सीटेट के बारे में, जिसे लाकर सीटेट ने सबको चौंका दिया है। फ्रेंड्स, देखते हैं ये है क्या। फ्रेंड्स, ये बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है। अपडेट देख सकते हैं इसमें। ये सीटेट ने 9/6 को रिलीज़ किया है। इसमें कहा गया है कि जो सीटेट के एग्ज़ाम है वो अब ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन मोड में OMR सीट पे होगी। और उन्होंने एग्ज़ाम की डेट भी डिक्लेयर कर दी है, जो कि है 28 को। 28 सॉरी 20/8/2003 यानी अगस्त 20 से आपके एग्ज़ाम्स होंगे पूरे इंडिया में। एक बार इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये सीधे सीटेट की वेबसाइट में रिलीज़ की गई है। पढ़ते हैं इसको। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET के 17वें संस्करण के पंजीकृत आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अब परीक्षा ऑफलाइन मोड यानी OMR सीट पर आधारित होगी। अब परीक्षा 20/8/2023 रविवार को पूरे भारत में पेपर 1 और पेपर 2 के लिए होगी। फ्रेंड्स, तो अब जो आप पेपर होगा वो बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं होगा, जो अब तक हम लोग ये सोचकर प्रैक्टिस किए जा रहे थे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है। अब ये सीटेट ने बड़ा सा बॉम्ब फोड़ा है और ऑफलाइन से सीधे ऑनलाइन से सीधे ऑफलाइन मोड पर आ गया है। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि हमारी नेक्स्ट प्लानिंग क्या होगी। फ्रेंड, ये तो ऑफलाइन एग्ज़ाम तो होते रहते थे। सीटेट ने जस्ट स्टार्ट किया था और फिर वापस से ये इसी मोड पे आ गया है। फ्रेंड, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये अब हमें एक प्लानिंग बनानी होगी। बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं पूरे डिटेल में OMR सीट के बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। पहले तो हमें जान लेते हैं कि ये OMR सीट एग्ज़ाम होता क्या है। ऐसा है कि पहले सारे एग्ज़ाम जो होते थे, जैसे बैंक की हुई हो गई, SSC की हो गई, और तमाम इस तरह के एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पे OMR सीट पे ही लिए जाते थे। बट 2011 के बाद से ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स हैं वो शिफ्ट हो गए ऑनलाइन मोड पे। और लेकिन सीटेट ने 2021 से ही ये स्टार्ट किया था, लेकिन वापस ये इसको कोई परेशानी हुई इसमें, जिसकी वजह से ये वापस ऑफलाइन मोड पे आ गया है। फ्रेंड्स, तो कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। सिलेबस पैटर्न तो जब जो आप लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं वही है, उस पर कोई चेंज नहीं है। बस करना ये है कि OMR शीट की हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। टेक अ लुक ऑफ OMR शीट। देखते हैं OMR शीट होता कैसा है। फ्रेंड्स, ये है एक OMR शीट जो कुछ इस तरीके का होता है। पहले इसमें हमें, जैसे ही हम सेंटर पे जाएंगे, हमें सीट अलॉट होगी। उसके बाद हमें ये OMR सीट दी जाएगी और हमें तब तक वो क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाएगा और इतना टाइम दिया जाएगा कि हम पहले इसमें अपना रोल नंबर और सेंटर कोड, और जब बुकलेट दे दी जाए तो सीरियल नंबर इसमें डाल सकें। फ्रेंड देख, और उसके बाद ये सारी जो डिटेल्स हैं अपने बारे में ये डालनी होगी, कैटेगरी, जेंडर, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एक्सेट्रा। फिर एक एक करके सारे जो पार्ट हैं एग्ज़ाम के, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, उसके 50 क्वेश्चंस इस तरह से होंगे। और फिर लैंग्वेज 1 के इस तरह से पार्ट वाइज, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इस तरीके से पूरा पेपर होगा। एक एक करके जानते हैं डिटेल में कि इसे हमें कैसे भरना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो है, हमें जब ये OMR सीट एक छोटी सी एक पेज की सीट होगी, वो इस तरीके से होगी। और हमें सबसे पहले रोल नंबर भरने के लिए कहा जाएगा। तो हमें सबसे पहले यही करना है, अपना रोल नंबर भरना है, फिर सेंटर कोड भरना है, और फिर जब वो बुकलेट मिल जाए तो बुकलेट में जो सीरियल नंबर दिया हुआ है वो इसमें भरना है। तो फ्रेंड, देखते हैं कि इसको भरेंगे कैसे। फ्रेंड्स,
देखिए, जैसे अगर हमारा रोल नंबर है, जो भी हमारा रोल नंबर है उसे सबसे पहले हमें इसमें लिखना होगा इन बॉक्सेस में। जैसे सपोज़ कि 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 2, 4, 8, 0, जो भी कुछ है वो सारा इस पे लिख लेंगे और फिर इससे मैच करके जो जिस गोले में जो नंबर है उसे हमें पूरा कलर करना है। सो फ्रेंड, जैसे इस सबसे पहले 1 है, तो ये जो सर्किल है और जिसमें 1 लिखा है इसे हमें फिल करना पड़ेगा। पेंसिल से हमें या पेन से, जो भी इंस्ट्रक्शन है, इसे पूरा फिल करना है। और फ्रेंड्स, ध्यान देना है कि ये जो है वो बाहर ना जाए, बस हमें ये गोले को ही फिल करना है, इसके बाद गोले से बाहर नहीं जाना है। फिर हम आएंगे इस 2 में, दूसरे वाले रो में, और देखेंगे 2 कहाँ किस बॉक्स गोल सर्किल में है, इस पे है, तो हम इसे सर्किल करेंगे यहाँ पे 2। और 3 वाले सर्किल में पूरा करना है और गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए, बस गोले के अंदर होना चाहिए जो भी कलर हम करें। पूरा इस सर्किल को हमें पूरा पूरा फिल करना है, ध्यान देना होगा, पूरा पूरा फिल करना है। और इसी तरह से सारे को हम फिल करते जाएंगे। सपोज 4 है तो यहाँ से 4, 6 यहाँ पे है तो इस 6 वाले बॉक्स पे यहाँ पे, और अगर 9 है यहाँ पे तो 9 वाले बॉक्स, 8 है अगर तो 8 वाले बॉक्स। इस गोले को पूरा पूरा फिल करना है और ये गोले तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए बाहर। मेरा चला गया है बट आपका नहीं जाना चाहिए। सो फ्रेंड, इस तरह से हमें रोल नंबर भरना होगा, उसके बाद हमें सेंटर कोड भरना होगा। सपोज सेंटर कोड है 1 2 3 4, कुछ भी हो, फिर उसे हम इसी तरह से वापस इसे भरेंगे 2 3। पूरा पूरा भरना है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, गोले को पूरा हमें पेन से भर देना है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ जो कैटेगरी दी गई है, जनरल, एससी वगैरह, जो भी आपकी कैटेगरी है तो उसे आपको पूरा फिल कर देना है। जेंडर पूरा फिल कर देना है। लैंग्वेज जो भी आपने लिया है वो उसके सामने वाले को फिल कर देना है। लैंग्वेज 2 में भी जो आपने लिया है उसे भी फिल कर देना है। अब ये इतना करने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा OMR शीट की सील को खोलने की, और जब उसे आप खोलोगे तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि वो पूरे क्वेश्चन को, अपने आप पूरा सारे क्वेश्चन को, पहले एक पार्ट का जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी है उसे पूरे पूरे क्वेश्चन को टिक करना है। जो भी ऑप्शन है उसे पहले उस पेपर पे, क्वेश्चन पेपर पे टिक करके रख देना है। और फिर जब वो हमारा एक पार्ट ख़त्म हो जाता है, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी ख़त्म हो जाता है, तब हमें एक साइड रखना है क्वेश्चन पेपर और एक साइड इस OMR शीट को, और क्वेश्चन पेपर से मिलाकर इसे, इसके गोले को भी उसी तरह से भरते जाना है। सपोज फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन आया ये EVS में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन बर्ड एंड देयर बेक वुड बी बेस्ट गिव द चाइल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू आर्ग्यू एंड एनालिसिस। पक्षी और उनकी चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को तर्क देने और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। तो हम ऑप्शन पढ़ेंगे। पक्षियों की चोंच के आकार में भिन्नता होती है। एक पक्षी का नाम लिखिए, उसकी चोंच का वर्णन। एक पक्षी की चोंच लंबी, सीधी, नोकदार है। तो इसका ऑप्शन जो है वो आंसर 3 होगा,
क्योंकि इसमें 3 कैटेगरी दी गई है, चोंच में लंबी भी है, सीधी भी है और नोकदार है। तो इससे बच्चा ज़्यादा तर्क कर पाएगा, क्योंकि लंबी चोंच के अलग फ़ायदे होते हैं, सीधी चोंच के अलग फ़ायदे होते हैं और नोकदार होने से अलग फ़ायदे होते हैं। तो इस तरीके से ये जो है हम ऑप्शन को क्लिक करते जाएंगे, ऑप्शन को हम इस तरह से टिक करते जाएंगे। अब देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है। सो ऑप्शन होगा कठफोड़वा, तो इसे हम टिक कर लेंगे। उसके बाद हमें करना क्या है कि हम आगे बढ़कर देखेंगे इस क्वेश्चन का नंबर क्या है। सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका ऑप्शन हमने क्लिक किया है 3। तो हम यहाँ बढ़ेंगे अपने होमवर्क शीट की तरफ और इसमें जो ईवीएस का पार्ट है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएंगे और हमने 3 को क्लिक किया है, तो वो हमारा बगल में होगा और उसे देखकर हम इसके सी ऑप्शन को फिल कर देंगे। इस तरीके से फिल कर देंगे। अच्छे से पूरे फिल कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये सपोज क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका हमने 2 लगाया है, तो हम वापस इस पे जाएंगे अपने ओएमआर सीट पे और क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन नंबर 2 था क्योंकि, तो 2 पे 2 वाली सर्किल को पूरी तरह से भर देंगे। फ्रेंड, ये बिल्कुल ध्यान देना है कि सर्किल को हमें पूरा का पूरा भरना है, क्योंकि ये सारे मशीन से चेक होते हैं, तो मशीन पे ये पूरा का पूरा भरा रहेगा तभी जाएगा और इसके बाहर हमें नहीं करना है। इसके लिए हमें ओएमआर शीट की काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस तो हमें उसके लिए भी करनी थी, ऑनलाइन के लिए भी करनी थी। तो बस अब हमारे प्रैक्टिस का तरीका चेंज होगा और कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रैक्टिस करने पे ये हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, मगर हाँ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसके लिए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही और बस एक ही टिप्स आपको देना चाहूँगी कि आपको ओएमआर सीट में आंसर देने की प्रैक्टिस कम से कम 10 से 20 दिन तो करनी ही होगी, तभी इसमें स्पीड बढ़ती है। अदरवाइज़ आप स्पीड के चक्कर में आपके कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे। सो फर्स्ट थिंग, आपको स्पीड बढ़ानी है और दूसरी है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस पे कंफर्टेबल हैं, कि आपने एक पार्ट जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी कर लिया है और उसको सारा आप कर पूरे भर रहे हैं, या आप पूरे आंसर को एक बार पूरे क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करने के बाद एक बार बैठकर पूरा भरेंगे। जिसमें आप कंफर्टेबल है आप वो करें, पर अकॉर्डिंग टू मी आपको एक एक पार्ट भरना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में हम काफ़ी जल्दी में होते हैं और हमने जब एक एक करके सारा एक बार भरने बैठेंगे तो मिस्टेक होने के काफ़ी चांसेस होते हैं और हमें कभी कभी री चेक का टाइम भी नहीं मिलता। तो अगर हम एक एक पार्ट करके करेंगे तो हम उसे उसी वक्त एनालाइज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम अगर एक भी गलत कर देते हैं ना भरने में, तो वो पूरा उसके पीछे पीछे सारा गलत हो जाता है। सो एक एक पार्ट करके अगर करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड चेंज योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रांगनेस। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।